Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the अकेले हैं अकेले ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज ये सेंटेंस बोल रही हूँ क्योंकि आज हूं मैं अकेली। नवीन जी व्यस्त हैं अपनी किसी दूसरी शूटिंग में, तो मैंने सोचा कि घर घर बिग बॉस का एपिसोड कैसे करें हम मिस। आपके ऑडियोज आते हैं, आपके ऑडियो सबको सुनाना है बड़ा जरूरी। तो चलिए आप और मैं शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो घर घर बिग बॉस में सबसे पहले वही गुजारिश आप सबसे, जो नंबर शेयर करूंगी मैं, जो नवीन जी का पार्ट है वो मैं करूंगी प्ले। यानी कि आपको जिस नंबर पे अपने ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए अपने ऑडियो और वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से, और पहला ऑडियो आपको मैं सुनाती हूँ रजत अरोड़ा जी का। हेलो सर, हेलो मैम, मैं रजत अरोरा बोल रहा हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। आई नो, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं आज काफ़ी दिनों बाद आया आज घर घर बिग बॉस के लिए, क्योंकि मुझे को थोड़ा बिजी था मैं अपने वर्क में, तो आज मैं आया हूँ। तो आज मैं आपसे खुल के बात करूँगा और आज शॉकिंग भी लगेगा आपको मैं जो बातें करूँगा, पर क्या करूँ, जो एपिसोड देखा मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात करता हूँ। आपको भी पता है आज सही में मैं कविता को इतने दिनों से बोल रहा था कि कविता गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन आज पहली बार आज के एपिसोड में कविता मुझे बिल्कुल सही लगी। कविता ने जो भी कहा, अभी ये ग्रुप बना रहे हैं एली को, तो एली को सच बोला। एली क्यों चिढ़ गया फिर? सच तो सच है ना भाई। तू रुबीना और अभिनव से साथ मिलकर ग्रुप बना रहा है तो बना रहा है ना भाई, ये सच है। तो इसमें चिढ़ने वाली कोई बात ही नहीं थी। जो आज चिढ़ गया एली, एंड में वो बात प्रूव भी हुई कि भाई तुम ग्रुप बना रहे हो एली। और एली का तो देख ही रहा है, वो तुम किसी का भी नहीं है, वो सबके साथ बात करता है। वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ जो आज के एपिसोड में लगा मुझे, वो लगा जान। तो शुरू से ही बेवकूफ़ था, आज और ज़्यादा लगा मुझे। जिस बंदे के साथ बैठ के हाथ मिला रहा है, खुशियाँ मना रहा है, मतलब जिस बंदे के साथ बैठ के चुगलियाँ कर रहा है, वही बंदा तेरे को अंदर जाके नॉमिनेट कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट एली। एली तेरे को जाके नॉमिनेट कर रहा है अंदर, और थोड़ी देर पहले तो एली के साथ ही बैठ के चुगलियाँ कर रहा था निकी की। बेवकूफ़ इंसान, जान से बड़ा बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में भाई। दूसरा मैं बोलूँगा, आज पता नहीं क्यों, सीरियसली बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे रुबीना आज बिल्कुल सही लगी। उसने एक एक पॉइंट जो बोला बिल्कुल सही बोला आज रुबीना ने। मैं कभी रुबीना को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आज ना चाह के भी करना पड़ रहेगा मुझे, क्योंकि वो रुबीना आज सही थी। रुबीना वाज एब्सोल्युटली राइट कि रुबीना ने आज जो बोला बिल्कुल सही बोला। जैस्मिन के बारे में वो अपने पति के खिलाफ भी गई, तो पत्नी को भी टोक रही थी अपने भी, तुम इतना कर रहे हो। और ये बात दिख रही है कि अभिनव जैस्मिन और आइली के साथ ज़्यादा कर रहा है। तो आज रुबीना बिल्कुल सही थी। आज मैं रुबीना के साथ हूँ, क्योंकि रुबीना, मुझे पता क्या लगा कि ये अभिनव हमेशा अपनी पत्नी का साथ देता है, लेकिन गलत चीज़ों में। आज सही चीज़ में वो साथ नहीं दे रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया अभिनव भाई, तू कितना तू बनता है। आज तेरी पत्नी सही बोल रही है तो तू साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल सही बोल रही थी आज रुबीना। मैं खुद कह रहा था कि जैस्मिन अलग हो रुबीना से, पर इस तरीके से नहीं ना। देखो सीधी सी बात है, सच बोल के अगर अलग होती तो मानता, लेकिन वो हुई है ड्रामे करके, झूठ बोल के, गेम खेल के। तो आज रुबीना वाज एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा, निकी और कविता मुझे आज बहुत अच्छे लगे। निकी तो शुरू से सही खेल रही थी, लेकिन आज उसने जो बंदी ने किया मुझे बहुत पसंद आया। राहुल ने जब पूछा, पवित्रा ने जब उसको भड़काया, तो उसने पूछा तो उसने भी एक्सेप्ट किया निकी ने कि हाँ मैंने बोला था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी निकी की, एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने जो बोला, हाँ मैंने बोला। दूसरा,
राहुल बहुत बड़ी गलती कर रहा है एली पे भरोसा करके। सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियसली पसंद नहीं करता था, लेकिन आज मैं सही बोलूँगा कि रुबीना सही थी। आज के एपिसोड में बिल्कुल 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 सही थी वो। कविता वॉज एब्सोल्युटली राइट। कविता भी सही थी, क्योंकि कविता ने जो बोला भी एली ग्रुप बना रहा है या फिर ये सब चल रहा है, तो वो सही बोला ना। और उस चीज़ में मैं जाऊँगा नहीं कि क्या कविता ने गुंडा बोला एली को, तो एली ने भी उसको घटिया औरत बोल दिया, तो दोनों तरफ से बराबर, क्या कहते हैं उसको, बराबर हो गया ना। तो किसी को गलत किसी को सही नहीं बोल सकते। उसने गुंडा बोला, उसने घटिया औरत बोल दिया, तो दोनों गलत हैं यहाँ पे। तो दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा मैं। दूसरा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि राहुल, मैं दोबारा से बोलना चाहता हूँ कि राहुल बहुत बड़ी गलती कर रहा है एली पे विश्वास करके। आज मुझे सीरियसली मेरे को तरस तरस आ रहा था रुबीना पे भी। रुबीना के साथ ही क्यों किया गया? ये रुबीना आज इतनी गलत नहीं थी। गलत क्या, वो बिल्कुल गलत नहीं थी आज यार, सही थी रुबीना। तो आज मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा रुबीना के साथ जो हुआ। और कविता ने जो बोला बिल्कुल परफेक्ट बोला। मैं तो फैन था पहले से कविता का, लेकिन कविता की पिछली हरकतों को देख के मैंने बोला था कविता ने गलत किया, लेकिन आज जो कविता ने किया बिल्कुल सही किया। अब मुझे सीरियसली लग रहा है कि एंड होते होते एपिसोड में ये भी दिखा कि पवित्रा भी बोल रही है एली के बारे में भी। एली गेम खेल रहा है, एली ये कर रहा है, यानी कि पवित्रा भी इसकी गेम समझ रही है। दैट्स वाई आई लाइक पवित्रा। कभी पवित्रा समझती है गेम को कि कभी कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। और एक पॉइंट पे एंड में जान भी सही लगा कि जान बोला कि आप देख रहे हो क्या गेम चल रही है अभी। ये उस मामले में सही बोला था, एक मामले में एंड में जान, फिर बाद में फिर से उसने गलत वर्ड यूज़ कर दिए। तो जान तो बेवकूफ़ का टाइटल डिज़र्व करता ही है। और मैं तो चाहता ही था कि रुबीना और ये निकी साथ रहें, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। ये अपना सोचते हैं और इंडिविजुअली खेलते हैं और अपने लिए सोचते हैं। तो आज मुझे सही में अच्छे लगे यार। बाकी इनका मैं कुछ कह नहीं सकता। आज एजाज़ मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा, क्योंकि एजाज़ ने जो आज स्टैंड लेना चाहिए था वहाँ स्टैंड नहीं लिया। राहुल को मैं आज गलत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहुल आज गलत कर रहा था। उसको गलती कर दी उसने अभी एली पे विश्वास करके। और जान भी सेम कर रहा है। जान तो बेवकूफ़ है एक नंबर का। बट एक चीज़ मैं क्लियरली बोलूँगा, ना चाहते हुए भी मैं चाहे, मगर नहीं भी चाह रहा था मैं, क्योंकि मेरे को रुबीना की गेम समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन रुबीना सच में डिजर्व करती है क्योंकि रुबीना का एक ओपिनियन है, रुबीना की अलग सोच है, रुबीना सबसे इंडिविजुअल खेलती है। यहाँ से निकी का भी अपना सोच है। कविता तो ज़बरदस्त है यार। आज कविता ने साबित कर दिया कि चलो पिछले हफ्ते जो उसने गलतियाँ की थी, इस हफ्ते उसने उसको गलतियों को ख़त्म कर दिया। आज के एपिसोड में कविता बिल्कुल सही थी भाई। इस सीज़न में लड़कियों में सबसे ज़्यादा दम है, मुझे भी लग रहा है। लड़कों में दम नहीं है। राहुल जिसको बोल रहे हैं ना, राहुल नहीं जाएगा। राहुल टॉप 5 चला जाएगा, लेकिन जीत नहीं पाएगा राहुल। इस बात की गारंटी से लिख के देता हूँ मैं। राहुल ये शो नहीं जीतेगा, क्योंकि राहुल को गेम का पता ही नहीं क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। राहुल ये शो नहीं जीत पाएगा। ये शो की लड़की जीतेगी। आज मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। कोई मेरे से बेट भी लगा लेना इस बात में, मैं बेट करके दे सकता हूँ कि ये शो एक लड़की ही जीतेगी। लड़कों में दम नहीं है। दम वाले बंदे यही हैं, पवित्रा, निकी, रुबीना एंड कविता कौशिक चलो वाइल्ड कार्ड है, शायद ना जीते, लेकिन वो बंदी बहुत आगे जाएगी। और कविता ने आज जो किया है ना, बहुत ज़बरदस्त किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वाह वाह वाह, रजत अरोड़ा जी, सच में बढ़िया तरीके से आप एपिसोड देखते हैं।
आप किसी के साथ ऐसे स्टिक नहीं रहते हैं, आप सिर्फ गेम से जुड़े रहते हैं। इसीलिए आप कभी कविता के अगेंस्ट और कभी कविता के हक में, यानी कि आप गेम को बहुत ध्यान से देखते हैं। जैसे आपने रुबीना को भी आज तारीफ के काबिल समझा, वो भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप गेम देख रहे हैं, आप किसी इंडिविजुअल को नहीं देख रहे हैं। तो अच्छा लगा, आपका ऑडियो बड़े दिनों बाद आया, मगर अच्छा लगा। आप भेजते रहिए अपने ऑडियो और ऐसे ही अपने जो भाव हैं वो व्यक्त करते रहिए सबके सामने। थैंक यू सो मच रजत जी। तो दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ रानी जी का ऑडियो। हाय जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी। हाउ आर यू? हाउ वाज योर डे? आज का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा, लेकिन बिग बॉस का दिन अच्छा नहीं गुजरा। बिग बॉस जो शुरू हुआ तो सिर्फ या तो लड़ाइयाँ करते रहे, चुगलियाँ करते रहे या खाना खाते रहे। एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, तूने मुझे ये करा, तू गुंडा है। कविता के ना कोई भी डायलॉग अपने नहीं है, सारे इसने उधारी लिए हुए हैं। रश्मि का सेंटेंस ले लिया, गुंडा है। सिड का सेंटेंस, अकेली हूँ, अकेली लड़ूंगी। और एजाज के मुंह से बदबू आती है, ये आसिम का सेंटेंस है। इसका अपना कौन सा सेंटेंस है अभी तक नहीं पता लगा। ये सब जो पिछला बिग बॉस था ना, बिग बॉस 13, वहां से सारे के सारे सेंटेंस चुरा के लाई है और आस्ता आस्ता निकाल रही है। कोई गुंडा है, किसी के मुंह से बदबू आती है। सॉरी, लेकिन ना चाहते हुए भी कविता की बातें ही निकल रही है, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा लड़ाई हो रही है, सबसे ज़्यादा भिड़ रही है। तो और कोई दिमाग में बैठता ही नहीं है सिवाय इसके। खाना इतना खा रही है जैसे जन्म जन्म की भूखी है। जब भी आती है कैमरे में, हाथ में प्लेट जरूर होती है इसके, और कुछ नहीं होता। और फिर निकी के साथ बैठ के चुगलियाँ करती है। और आज तो रो भी रही थी उस पे। मैंने एक लाइन लिखी है, आपको सुनाती हूँ। कुदरत का अजब करिश्मा देखा, पत्थरों को भी आज हमने रोते देखा। दावा था जिन्हें तूफानों से टकराने का, तेज हवाओं से उन्हें बिखरते देखा। ये मैंने लिखा है, पता नहीं कैसा है, आपको कैसा लगेगा, पर मैंने सोचा आज थोड़ी सी शायरी कर लो, तो कविता पे शायरी निकल आई। कविता और शायरी साथ साथ चलते हैं ना, इसलिए कविता पे शायरी लिख। और पवित्रा अभी तक फिरकी पे ही अटकी हुई है। उसे रॉकेट क्यों नहीं बनाया, फिरकी क्यों बनाया? बेचारे एजाज को भी तंग कर रही है। और आज सबसे कहती फिर रही है, मुझे बचा लेना, मुझे नॉमिनेशन से बचा लेना। बचा तो लिया, नॉमिनेशन में नहीं रही, अब किसी ना किसी तरह चक्कर डाल के बचा ही लिया उसको। और अब 3 ही बाकी हैं, बाकी तो सारे ही नॉमिनेशन में आ गए। रुबीना बच निकली थी, फिर भी रुबीना को बाद में डाल दिया। पवित्रा ने डाला मेरे ख्याल में, हाँ जी, नहीं, पवित्रा ने तो जास्मिन को डाला था, रुबीना को शायद राहुल ने डाला। तो एनीवे, अब सारे के सारे नॉमिनेशन में देखें अब कौन बचता कौन जाता है। जान की जान निकल रही है, बेचारे का छोटा सा मुंह हो गया। अब देखें वो कब तक बचता, लेकिन ज़्यादा चांसेस है या तो कविता जाएगी या जान जाएगा। अब जान चाहे बच जाए, पर कविता नहीं बचनी चाहिए। ये बिल्कुल मेंटल हो गई, आपको पता है। ये कल मेरे ख्याल में इन्होंने प्रोमो में दिखाया, ये एजाज को धक्का भी देती है, आई मीन मैन हैंडल करती है, विच इज़ नॉट अलाउड इन बिग बॉस। तो उसने ऐसा किया, तो उसको नॉमिनेट ना करें, पर उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज कोई भी किसी पे भी हाथ उठाएगा, विच इज़ नॉट अलाउड, एंड वो तो हदें ही पार करती जा रही है। मैं नहीं चाहती कविता के बारे में बात करना, पर वो काम ही ऐसे कर रही है कि बस जी करदा उन्हें थप्पड़ मार के बाहर कर दो। ते सॉरी, पर बात में कविता ही आ रही है बीच में। और जास्मिन भी अच्छा खेल गई। उसने नॉमिनेट कर दिया था पवित्रा को, और जास्मिन अच्छा खेल रही है इस वेले, आई मीन सॉरी, इस टाइम जास्मिन अच्छा खेल रही है, अपना पॉइंट्स भी रख रही है, अपने आप को आगे भी रख रही है, तो शी इज़ गोइंग गुड। या जास्मिन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। शी इज़ प्लेइंग हर गेम गुड। और अली आई लाइक अली, आई मीन वो बहुत क्लेवर है और अपना पॉइंट भी अच्छे से रख रहा है, और उसको मालूम है कि कौन अच्छा प्लेयर है, कौन फुसकी बम है। फुसकी क्या, वर्थ ही नहीं है बात करना ऐसे लोगों के बारे में। और जास्मीन भी ठीक खेल रही है, और एजाज भी, मुझे तो एजाज बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही।
सो आई विश के एजाज आगे तक चाहे अगर विन ना करे तो वो अच्छा बंदा लगता है, अली भी अच्छा बंदा लगता है, राहुल भी ठीक ठाक है। आई मीन वो अपना पॉइंट भी रखता है, खेलता भी है और सही खेल रहा है। आज निकी से भी उसने बातें की, उसको तसल्ली भी दी है। और हालांकि निकी ने बहुत गलत किया था, उसकी चुगली करी थी कि भाई पवित्रा ने अपने कपड़े क्यों जलाए, और वो मान भी गई कि हाँ उसने कहा था। सो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने, और कल देखें क्या होता है। और जान की बेचारी की जान निकल रही है, आई फील पीटी भी और उस पर गुस्सा भी आता है। अभी तक भी वो चांस मार रहा है कि शायद निकी का साथ मिल जाए, मानता नहीं है पर हमें पता है वो थोड़ा थोड़ा चांस तो मारता है कि ही इज़ मिसिंग हर। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो एंड आई विल से गुड नाइट नाउ, टेक केयर, बाय। ये लाइन बहुत सही कही रानी जी आपने कि जो भी लाइंस हैं, जो भी डायलॉग्स हैं बिग बॉस 13 से, वो सब कविता रट के आई है। और वही लाइंस आसिम रियाज की, सिद्धार्थ शुक्ला की, रश्मि देसाई की वो बोल रही है। हाँ, आपने ये कहा कि जैस्मीन के लिए आप कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती हैं, वो अब गेम अच्छा खेल रही है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी चीजें कही हैं। और कविता को लेके आपने कहा है कि और कोई बात नहीं है, और बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि कविता ने कल बहुत कुछ किया है और उसकी बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। और जाने से पहले वही सिलसिला यानी कि नंबर शेयरिंग करना। जी हाँ, 9833155523 पे अपने ऑडियोज और वीडियोस भेजिए जल्दी से। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है वैसे ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए। ऑडियो भेजेंगे तो साउंड थोड़ी अप रखिएगा, थोड़ी क्लियर रखिएगा तो मजा आएगा। वीडियो भेजेंगे तो भी यही रूल अप्लाई होता है। तो भेजिए जल्दी से और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.